Hello बच्चों, let's see the question. The question says, explain the effect of a catalyst on the rate of a reaction on the basis of collision theory. हमें इस क्वेश्चन में कैटलिस्ट का इफेक्ट बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा और उसका एक्सप्लेनेशन हमें देना है ऑन द बेसिस ऑफ collision theory. Okay, so the key concept here is lower the activation energy faster is the reaction. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी. ओके, सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी. सो कोलिजन थ्योरी क्या है? सो कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? कोलिजन थ्योरी सेज कि particles of reactants must collide. कि एक केमिकल रिएक्शन के होने में पार्टिकल्स रिएक्टेंट्स के होते हैं कोलाइड होने चाहिए. दूसरा पॉइंट यह है दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. ये कोलिजन जो होना चाहिए ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए. एंड द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज दे मस्ट possess sufficient energy for this collision. ओके, ये कोलिजन करने के लिए उनके पास sufficient एनर्जी होनी चाहिए. So these are the postulates of the collision theory. So according to this collision theory, जब molecules उनके पास एक minimum amount of energy होनी चाहिए and this energy is the kinetic energy. They should possess the kinetic energy. Okay, so that there will be an effective collision. एक effective collision दिखाने के लिए they should have some minimum amount of kinetic energy. और ये एनर्जी जो है दिस एनर्जी वेरीज फॉर ईच रिएक्शन. हर एक रिएक्शन की अपनी एक एनर्जी होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है. एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. अब जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ओके उतना रिएक्शन फास्ट होगा और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी. So the rate of reaction depends on the activation energy. Higher activation energy means that fewer molecules will have sufficient energy to undergo a effective collision. और कम activation energy होने का मतलब ये है कि बहुत सारे molecules के पास sufficient energy है so that effective collision will occur. Now comes the action of catalyst. अब कैटलिस्ट का काम क्या है? इफ हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओके देयर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो इस केस में अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स. लेट्स सपोज यहाँ पे ये एनर्जी है ओके एंड दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस. दिस शोज रिएक्शन प्रोग्रेस, दिस शोज एनर्जी. तो अगर रिएक्टेंट्स एक एनर्जी लेवल पे हैं और इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के कन्वर्जन में एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इनको एक एनर्जी बैरियर पास करना पड़ेगा
so that they are converted into the products. So if these are reactants and these are products at this stage, so ये जो amount of energy gap जो यहाँ पे इनके पास है, this gap between reactants and products, ये वाला गैप इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. ओके, सो एक कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम है इट लोअर्स दिस हम्प हेयर. ओके, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता है. दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ, सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ओके, सो बेसिकली व्हाट कैटलिस्ट डज, ये रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का बैरियर है, उसको कम करता है. या इन अदर वर्ड्स इट लोअर्स, you can say catalyst lowers the activation energy, thereby increasing the rate of reaction, जो कि मेन फंक्शन कैटलिस्ट का है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाना. एंड इट डज सो बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. इस एनर्जी की बैरियर को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. एज अ रिजल्ट we can explain this means effect of catalyst on the rate of reaction on the basis of collision theory. Okay, so this is the final answer to the question that catalyst lowers the activation energy, thereby increasing the rate of reaction. Hope you understood well. Best of luck.